जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय वो संविधान बहुत ही खूबसूरत था, मतलब कि उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो देखो फिर नई नई चीज़ें आती रहती है, तो हर चीज़ में क्या होता है, संशोधन की ज़रूरत होने लगती है। तो इसीलिए हमारे भारतीय संविधान में भी कुछ संशोधन हुए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप देखें, जनरल नॉलेज जिस जगह पर भी पूछता, अगर संविधान पूछा है तो संशोधन से क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं आज हम समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। देखो पहली बार संशोधन जब हुआ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, सारा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम इस क्लास में क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी आप कोई और वीडियो देखोगे 2-3 घंटे की वीडियो रहती है, क्योंकि बहुत जो टीचर होते हैं बहुत ही बड़े बड़े टीचर होते हैं ना, तो एकदम ईजिली मतलब बहुत अच्छे से समझाए रहते हैं, तो समय तो लगेगा ही ना। तो हमारी वीडियो में मतलब कि छोटे छोटे क्लिप काट करके वहाँ से उठा करके लेकर के आते हैं और अपनी वीडियो क्या करते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, तो 12 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, इसमें लगभग 10 से 15 संशोधन आप बता देंगे। तो देखते हैं पहला संविधान संशोधन। पहला कब था? पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951। इसमें क्या किया गया, जो हमारे वर्तमान संविधान में अनुसूचियां 8 थी उसे बढ़ा करके 9 कर दिया गया। ठीक है, उसे बढ़ा करके 9 कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, तो भूमि सुधार, भूमि सुधार, यानी कि देखो पहले पहले जमींदारी हुआ करती थी, तो मतलब बहुत किसी के पास तो खाने, मतलब कि जितना अनाज उसके खाने के लिए चाहिए उतना अनाज भी किसी के खेत में नहीं हो पाता, और किसी के पास तो 200-200 300-300 एकड़ की जमीन थी ना, तो उसमें क्या कर दिया गया, सुधार कर दिया गया, और जमींदारों से उनकी जमीन छीन करके क्या कर दिया, और किसी किसी की जमीन जहां तहां पर थी, किसी की एक भी मतलब कि थोड़ी सी बहुत दूरी पे है और थोड़ी सी इस साइड में बहुत दूरी पे है, तो उसको एक जगह पर ला दिया गया। क्या किस संविधान संशोधन के तहत, तो पहले संविधान संशोधन के तहत, क्या पहला संविधान कब हुआ, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार, यानी कि अनुसूची 8 को बढ़ा करके 9 कर दिया गया, जिसमें जमींदारी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। पहला संविधान संशोधन, और दूसरा संविधान संशोधन कौन सा आएगा, तो देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वही हम क्या करते हैं, लेकर के चलते रहते हैं। ये मार्कर थोड़ा रेड चल रहा है ना, तो देखो अब जो इंपॉर्टेंट है वो है 7वां संविधान संशोधन। दूसरा क्या आएगा, तो 7वां संविधान संशोधन। तो देखो ये व्हाइट बोर्ड है और इस पे हाथ से लिखना पड़ रहा है। अगर व्हाइट बोर्ड मतलब कि अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो ऐसे क्लिक करते हैं तो त्याग जाता, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, ऐसे ऐसे करके उसमें क्या समझा देते हैं, तो आप लोग मतलब कि देखेगा जरूर। ठीक है ना, देखिए क्या, फिर 7वां संविधान संशोधन ये हुआ कब, तो 1956 में। 7वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें 1956 में जब हुआ तो इसमें क्या किया, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन इसमें किया गया। क्या किया गया, तो देखो राज्यों का पुनर्गठन। इसमें क्या किया गया, देखो अगर आपने संविधान थोड़ा और पहले से बहुत पढ़ा होगा तो आपको सब आया, मतलब कि आपको पढ़ने को वहां मिला होगा कि हमारे जो राज्य थे पहले वो A, B, C और D। ठीक है ना, ब्रिटिश राज, प्रांतीय राज, मतलब जो भी प्रक्रिया थी वो ABCD में हमारे राज्य बटे हुए थे। लेकिन जब ये 1956 में मतलब 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में हुआ तो उसमें राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्य को थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से क्या कर दिया गया, बैठाया गया। तब उस समय हमारे संविधान में, मतलब हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश क्या हुए, गठन किए गए। ठीक है, किस संविधान संशोधन, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या किया गया, तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और इसमें एक फजल अली समिति का गठन किया गया। क्या किया गया, तो फजल अली समिति का गठन किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, फजल अली समिति किस संविधान संशोधन द्वारा गठन किए थे, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारा तो उसमें हुआ ही। ठीक है ना, और फिर उसके बाद जब दूसरा वाला संशोधन आएगा, ठीक है, तो इसको देखो मिटाते हैं। ठीक है दोस्त, अभी देखो हम बहुत ज़्यादा कैमरे के सामने ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो आप लोग मतलब ये उल्टा सीधा कमेंट मत कीजिएगा। ठीक है ना, सातवां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है
13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान मार्कर ज्यादा सही नहीं चल पा रहा ना। 13वां संविधान संशोधन 1962। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या किया गया, नागालैंड जो है, नागालैंड, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। पूर्ण राज्य का क्या किया गया, तो दर्जा दिया गया। कब, तो 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया, ठीक है। तो मतलब कि राज्यों का समझ लो, इसका गठन किया गया। क्या किया गया, तो गठन, आप गठन भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि राज्य को बनाना उसमें क्या था, बहुत ही ज्यादा थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए क्या कर दिया गया, इन सब की प्रक्रियाएं मतलब कि अपनाई गया और धीरे धीरे सभी राज्यों को क्या कर दिया गया, बैठा गया। 14 राज्य बने, फिर 15 बने, फिर 16 बने, 17 बने, 18 बने, धीरे धीरे ऐसे बनते बनते आज वर्तमान समय में हमारे मतलब हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28। और जो केंद्र शासित प्रदेश अभी 6 बताए, वो बढ़कर के 8 हो चुके हैं, ठीक है ना। कहीं आपको 9 दिखाई दे देगा, ठीक है ना, लेकिन 9 नहीं, दादरा नागर हवेली ये सब क्या है, दोनों एक ही में जुड़ चुके हैं। फिर उसके बाद अगला आएगा 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसमें क्या किया गया, देखो जो हमारे भारत का संविधान बना तो बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती, अलग अलग क्या करती थी, मतलब अलग अलग भाषाएं जो है बोली जाती थी। तो हमारे जब ये संविधान संशोधन हुआ तो देखो सभी, जैसे अभी उस समय जो संविधान बना तो भाषाओं को मतलब कि राज्यों को बांटा कैसे जाए, तो भाषा आधार पे, क्षेत्रफल के दृष्टि से कैसे कैसे बांटा जाए, तो भाषाई आधार पे फजल अली आयोग जब बैठा था तो उस समय, ठीक है, फजल अली आयोग ने जैसे देखो जब भाषाओं का गठन किया गया तो कुछ मतलब कि देखो भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित कर दिया गया। जैसे जहाँ पर जौन सी भाषा बोली जाती थी वहाँ पर वो उस राज्य को कर दिया गया, ठीक है। लेकिन उस समय हमारा जब संविधान बना तो उस समय वर्तमान में जो भाषा थी हमारे भारतीय संविधान में 14 थी। ये मूल संविधान में कौन सी जगह पर थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14, ठीक है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14। लेकिन क्या हुआ, फिर देखो एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो सिंधी। इसमें सिंधी भाषाएं जोड़ दी गई। लेकिन क्वेश्चन, मूल संविधान में अगर क्वेश्चन आ गया आपका कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14। लेकिन वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22। और इसकी चर्चा किस जगह पर है, तो अनुसूची 8 में, ठीक है। अनुसूची 8 में किस जगह पर चर्चा है, तो अनुसूची 8 में। और वर्तमान संविधान में हमारे कितनी भाषाएं हैं, तो 22। फिर उसके बाद जो अगला वाला आता है, ठीक है ना, अगला वाला देखो अभी बहुत ही बड़ा वाला संविधान संशोधन है जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। कौन सा, 13वां संविधान संशोधन, ये कौन था, 21वां, 22वां। चलो हम इसी में 24वां भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखो कौन सा आएगा, तो 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन। इसमें यह कहा गया है कि भारत में, हाँ देखो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है। क्या है, तो बाध्य है। राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून पर सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। एक प्रकार से अगर कहा जाए, समझा जाए तो ये सरकार की मनमानी भी है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। और उल्टे सीधे कार्य करते कौन है, तो संसद, मतलब संसद नहीं, उसमें जो बैठे हुए हैं नेता। आप भाषण देखो, ऐसा भाषण दे देता है, उससे सही भाषा है तो एक इंटर क्लास का लड़का बोल जाता है, ठीक है। तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। यदि आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो इतनी सोचने और समझने की क्षमता आपको तो
हो ही चुकी है, ठीक है। अभी मैं ही देखो, मतलब अभी मैं लगभग 22 साल का हूँ। पॉलिटी पढ़ना और पढ़ाना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब इसमें लगभग ठीक ही ठाक पकड़ रही है, लेकिन हाँ कैमरे के सामने भी थोड़ा ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जो सपोर्ट करोगे तो एक ना एक दिन बोलना हम लोग भी शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो 24वां हो गया, फिर इसके बाद आता है हम लोग 42वां संविधान संशोधन के ऊपर जाते हैं। किस पे? तो 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। इसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान भी कहा जाता है। देखो मार्कर ना छोड़ देता है, इसे छोटा संविधान, छोटा संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को 1900 मतलब कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर छोटा संविधान भी कहा जाता है। ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 1977 में, ठीक है। ये हुआ कब? तो 1977 में। और इसमें क्या कर दिया गया, संविधान के मूल ढांचा में, इसमें मूल ढांचा में संशोधन कर दिया गया। देख लो भाई, अब इसके मूल ढांचे में ही क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। यानी कि किसमें कर दिया गया? तो प्रस्तावना में। किसमें संशोधन कर दिया गया? तो प्रस्तावना में। संशोधन करने के बाद और उसमें क्या कर दिया गया, कुछ मतलब कि शब्द भी जोड़ दिए गए। कुछ शब्द जो जोड़ दिए गए वो था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, मार्कर चेंज कर देना, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। समाजवाद और अखंडता संविधान में मतलब कि संशोधन करने के बाद ये क्या कर दिए गए, 3 शब्द जोड़े गए। मतलब इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, लघु संविधान, मतलब कि छोटा संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1977 के तहत जोड़ करके इसमें इतनी सारी प्रक्रियाएं लगा दी गई। अब इसके आगे क्या है अभी बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखो और एक चीज आपने सुना होगा, केशवानंद भारती का केस, ठीक है। केशवानंद भारती केस, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें 13 जज बैठे थे। इसमें कितने जज बैठे थे? तो 13 जज, है ना। 13 जज बैठे हुए थे और ये अब तक की सबसे बड़ी बैठक थी। याद रखिए इसको, अब तक की सबसे बड़ी बैठक थी। अब तक की क्या थी? तो सबसे बड़ी बैठक थी। और इसमें जो फैसला आया था वो 7 और 6 का आया था। 7 और 6 का आया था। 7 जज मतलब कि पक्ष में थे और 6 जज विपक्ष में थे। तो क्वेश्चन कहेगा कि अब तक की सबसे बड़ी बैठक, सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बैठक तो वो कौन सी थी? तो ये केशवानंद भारती केस, ठीक है ना। कौन सी थी? तो केशवानंद भारती। और भी थी, और फिर ये जो आपकी वो क्या नाम थी, साबानो के नहीं, साबानो वाला केस था, नहीं था, जो लड़की 3 तलाक वाला जो मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट पे चला गया, उसमें 5 जज बैठे हुए थे। किसमें कितने जज थे? तो उसमें 5 जज बैठे थे, ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं, ठीक है ना। देखो इसमें मूल ढांचा में मतलब इसे और सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, और इसमें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान के मूल ढांचा में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन देखो जैसे अभी है ना, जब देखो 2 भाई 3 लोग ऑप्शन, मतलब बहुत सारी क्या है, मतलब आप समझ लीजिए इतना कि संविधान के मूल ढांचा में भी संशोधन हो सकता है। मेरी एज आप ही के बराबर की होगी। अभी मैं एग्जांपल दूंगा कि बुढ़न पुरानिया वाला एग्जांपल कहाँ दे रहे हो, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आया। अब देखो कहा गया
स्पष्ट कहा जाता है कि देखो संविधान प्रस्तावना संविधान का अंग है, ऐसे कहा जाता है ना? आपने पढ़ा भी होगा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है, लेकिन इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। क्या कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है लेकिन इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। फिर उसके बाद अब अगला आता है ना, इसमें और बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग समझते हैं ना, क्योंकि हम दोनों भाई अभी समझ रहे हो कितने एज के हैं। ठीक है, देखो जो इसकी जो मेन बातें हैं और फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो और 42 CA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, इसमें और आपने सुना होगा तो वो जो हमारा प्रस्ताव, और देखो मौलिक कर्तव्य का नाम आपने सुना है, मौलिक कर्तव्य जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था, और इसे जोड़ने के बाद अब रखा कहाँ जाए तो इसे जगह दी गई थी 51 के काम में। ठीक है, वर्तमान में जब संविधान तो ये जो मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया तो उस समय जो हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या थी वो थे 10, लेकिन अब बढ़ करके कितने हो चुके हैं तो 11। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? देखो वर्तमान समय, देखो मूल संविधान में मतलब जब संशोधन हुआ तो संविधान में कितने कर्तव्य जोड़े गए थे, तो मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य कितने थे तो 10, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो 11। मौलिक कर्तव्य है कहाँ पर तो अनुच्छेद 51 के कम में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो अनुच्छेद मतलब संविधान 42वां। कौन से संविधान संशोधन तो 42वां। ठीक है, बस। और इसमें बहुत सारे फंसा के क्वेश्चन दे ही सकता है आपको। अगर कह दिया क्वेश्चन तो कि देखो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो एक भी नहीं। ठीक है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे तो एक भी नहीं, क्योंकि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य था ही नहीं, तो संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले संविधान संशोधन के ओर। अब आता है 42 के बाद 44वां वाला। ठीक है, कौन सा 44वां वाला, बताते नहीं इसे कर देते हैं ना। अब कौन सा आता है तो 44वां 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। कौन थे तो मोरारजी देसाई। ठीक है ना, पीएम कौन थे तो मोरारजी देसाई। ठीक है ना, इन्होंने देश को बहुत ज्यादा डुबाया था, देश को पीछे ले जाने में क्या था, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था भाई साहब का। ठीक है ना, जो हमारे देश के एक बार क्या कर दिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये अपने जीवन में एक अच्छा कार्य करके गए थे। कौन सा कार्य करके गए थे तो देखो जो संपत्ति का अधिकार है हमारा, कौन सा संपत्ति का अधिकार, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, जो उस जमाने में मूल अधिकार हुआ करता था। क्या सा अधिकार था तो मूल अधिकार। तो कब था ये तो अनुच्छेद 31 में। किस जगह पर था तो अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में था, और एक जगह था 19 के कैसे लिखिए 19 के 6 में। ठीक है ना, 19 के 6 में, या फिर काका का अंग करके जाएंगे तो 19 के 4 में था। किस जगह पर था तो 19 के 4 में था। ठीक है ना, 19 के 4 में था, 19 के 6 में या फिर 19 के 4 में, या तो ABCD करके जाएंगे तो EF में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझना है। इस जगह पर था तो ये हमारा मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे हटाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मान लो रेलवे यहाँ से कोई बिछाते हुए लेकर जा रही है तो मान लो 200 किलोमीटर तक बिछा करके लेके चली गई, फिर उसके आगे किसी की जमीन है, वो कह रहा हम अपनी जमीन देंगे नहीं, क्योंकि हमारे संपत्ति का अधिकार है, मतलब ये हमारा मूल अधिकार है। ठीक है ना, हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे। तब क्या किया जाए, अब रेलवे कहेगा कि आप घुमा लो, अब बताओ वो रेलवे बिछा रही जल्दी बिछाते हुए लेकर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता ना। फिर उसके बाद क्या करेगा तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, उसको हटा ही दिया, उसको क्या कर दिया तो हटा दिया, और इसको संपत्ति का मूल अधिकार से, यानी कि मूल अधिकार से क्या कर दिया तो कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है ना, तो कौन सा देखो आपकी संपत्ति या आपका कानूनी अधिकार, लेकिन मूल अधिकार नहीं, सरकार चाहेगी तो आपसे छीन सकती है, लेकिन हाँ उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाएगा। मोरारजी देसाई ने सिर्फ इतना ही अच्छा कार्य
किया और इसे उठा करके जो ले गए, अब इसे यहाँ से हटाए तो कहीं ना कहीं तो संविधान में जगह देनी पड़ेगी। तो 300 के काम है, अनुच्छेद 300 तो पहले से ही था, लेकिन 300 के काम है, किस जगह जगह दिए तो इसको अनुच्छेद 300 के काम है। बस इतना ही अच्छा कार्य किया इन्होंने अपने अपने जीवन में, मतलब कि और बाकी तो देश को क्या कर दिए, डुबाने का ही कार्य किया। ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब देखते हैं, अब आता है हमारा बहुत ही मेन वाला, इसको मिटाएं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है हमारा 52वां, 42 के बाद 52वां। ठीक है, अभी देखो तो ऐसा सवाल से बता दे, ठीक, दुनिया भर के संविधान संशोधन है, लेकिन अभी जितना परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है हम भी ढूंढ करके लेकर के आए हैं। ठीक है ना, तो और बहुत सारी क्लास करके, ठीक है ना, वहां से जितना पूछा जाता है ला करके एक ही क्लास में दिए हुए। वीडियो कितनी होगी, 12-14 मिनट की या फिर 15 मिनट की, इससे ज्यादा तो होने वाली है। ठीक है ना, फिर उसके बाद अब आता है हमारा 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ तो 1985 में। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसके पहले जब हम अनुसूची वाली वीडियो बनाए हुए थे उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी थोड़ी सी ना, तो आज थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें कहा गया है दल बदल, अनुसूची 10 जोड़ी गई। क्या जोड़ा गया तो अनुसूची 10 जोड़ी गई और कह दिया दल बदल, आप दल बदल नहीं कर सकते। दल बदल करने कहने का मतलब ये है कि आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जीतने के बाद उसी पार्टी में रहेंगे। ऐसा नहीं कि पार्टी आप चेंज, जैसे कोई विधायक कांग्रेस से लड़ रहा है तो जीतने के बाद बीजेपी में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि बीजेपी वाले उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो वहां पर चला जाएगा। हाँ, बीजेपी से पैसा ले सकता है, लेते ही हैं। ठीक है ना, बीजेपी से पैसा ले लिया और वो जा सकता है वहां पे, लेकिन कांग्रेस से ही वो रहेगा, गठबंधन कहलाएगा। इसी सरकार क्या कहलाती तो गठबंधन की सरकार। ठीक है, यदि बीजेपी वाले जीत गए और कांग्रेस की ज्यादा है तो वो कह रहा आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, तो क्या करेंगे, वो कांग्रेस वाला उसको पैसे देगा, मतलब पैसे चोरी चोरी देगा, सामने नहीं। ठीक है ना, तो पैसा उसको देगा, फिर उसके बाद क्या होगा, तो उसकी क्या करे, अपना पार्टी का झंडा नहीं चेंज कर सकता, अपनी पार्टी का झंडा नहीं चेंज कर सकता। वो क्या कर सकता है, जाकर के वहां गठबंधन कर सकता है। तो उनका कहने का मतलब एक ही था कि वो चाह रहे थे कि सरकार जो है ना अस्थायी हो जाए। कैसे हो जाए मेरे दोस्तों, अस्थाई सरकार। क्या चाहते थे तो अस्थाई सरकार, ये नहीं कि बार बार ये बदल जाओ, बार बार उन बदल जाओ। अच्छी बात रहेगी ना। जैसे मान लो बीजेपी वाले ने ज्यादा पैसे दिए तो कांग्रेस वाला उसमें चला गया, फिर आरजेडी वाला ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो झंडा फैलेगा, मतलब झोला फैलेगा आरजेडी का, टोपी लगा रहता है ना, इधर कमल छपा रहता है इधर, समझ रहे हो आप ना। ठीक है, अब ये तो इतना ही था। अब इसके बाद 52 के बाद हमारा 61वां संविधान संशोधन, कौन सा तो 61वां संविधान संशोधन, कौन सा तो 61वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 61वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 19, ये मार्कर भी बार बार गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना, ये हुआ था 1989 में। कब हुआ था तो 1989 में, जिसमें ये कहा गया है कि देखो अनुच्छेद अगर 324 आप पढ़े होंगे तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 में इसमें कहा गया है कि जो इसमें जो वोट वाले थे, कौन थे तो वोटर लोग, इसमें जो वोटर लोग थे उनकी एज थी 21 वर्ष। कितनी एज थी तो 21 वर्ष, लेकिन यहां संशोधन करने के बाद इसमें घटा करके उसे 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया तो 18 वर्ष। कितना मेरे भाई तो 18 वर्ष। ठीक है ना, नहीं सॉरी अनुच्छेद इधर क्या थी, अनुच्छेद 324 में तो वो है चुनाव आयोग है। ठीक है ना, अनुच्छेद 326, ठीक है ना, अनुच्छेद 324 में वोटर एज बढ़ा करके कितने, मतलब कितनी थी तो 28, मतलब 21 साल थी, लेकिन यहाँ पर लाके कर दिया गया तो कितना 18 वर्ष। ठीक है ना, अभी भी तब से क्या अभी तक चली रही कितनी एज, मतलब कि आप कितने आप वोट, हम तो अभी तक देखो वोट देने नहीं है, क्योंकि अभी हमारे लगभग 22 साल प्लस हो रहा है, लेकिन जब इससे पहले 18 साल के थे तो हमारा वोटर कार्ड बना ही नहीं था। लेकिन इस बार जब वोट बनेगा तो हम लोग देने जाएंगे। ठीक है ना, देखो और देखो ये था, देखो ये तो है 326 में क्या कर देगा इस बार आइए, लेकिन अनुच्छेद 324 में और एक चीज ध्यान रखिए, इसमें है भारतीय निर्वाचन आयोग।
देखो आजकल देखो न्यूज इतनी तेज, देखो जो व्यक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं जानता था, इलेक्शन कमीशन नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, वो न्यूज देख करके बहुत सारी चीजें जान रहा है, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन वाले लोग थे जो कह रहे थे कि अपनी माताओं की, अपने बहनों की वोटर की फोटो दिखाना क्या सही है। अभी वो जो वोट चोरी के मतलब कि राहुल गांधी ने आरोप लगा रहे थे, तो क्या कह रहा था इलेक्शन कमीशन वाला चीज, इलेक्शन कमीशन का जो चीफ था वो क्या कह रहा था कि अपनी माताओं, अपनी बहनों की फोटो दिखाना सही है, उचित है। अरे भाई वो वोट देने गए थे ना, तो उसकी तो दिखा ही सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, इतना समझ में आया। फिर अब आता है हम लोग अगली ओर बढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन की ओर। डिजिटल बोर्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड के जितने विद्यार्थी रहते हैं उनको भी क्या होता है, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, और ये बार बार मिटाना भी नहीं पड़ता, इधर से टिप दिया बस तुरंत दूसरा नया पेज आ जाता है, हाँ। और यही बार बार मार्कर भी नहीं खत्म होता। देखो 3 मार्कर है, एक बार वो चल रहा है, एक बार ये चल रहा है, एक बार वो चल रहा है, ठीक है। देखो फिर उसके बाद आएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा भाई? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1974 नहीं 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, 92 से 93 तक जाएगा। 92 से कहाँ तक जाएगा? तो 93, क्योंकि बना भी था और लागू भी था। इसमें 11वीं अनुसूची, कौन सी? तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें क्या कर दिया गया? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अब 11वीं अनुसूची में जोड़ने का क्या मतलब है? देखो इसका तात्पर्य है लोकल गवर्नेंस से। किससे? तो लोकल गवर्नेंस। अभी लोकल गवर्नेंस क्या है? आपने सुना होगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था है। किसकी? तो पंचायती राज, ठीक है ना। यही है पंचायती राज, मतलब कि गांव में ग्राम पंचायत, जिसको क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। 73वें संविधान के संशोधन एक अनुसूची बढ़ाकर 10 से 11 कर दी गई, और ग्राम पंचायत की चर्चा है, ठीक है ना। ग्राम पंचायत की चर्चा है, समझ में बात आई, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और आता है 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 74वां संविधान। और काम भी समझ लेते। देखो अनुसूची में जो कार्यों की संख्या, मतलब कि विषय, कौन से? तो विषय आप एक जगह और पढ़े होंगे, संघ सूची और राज्य सूची में, ठीक है ना, और समवर्ती सूची में, वहां पर भी विषय था, ठीक है ना, मतलब कितने कितने पर कार्य कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखो, इसमें जो विषय है ये 29 विषय है। कितने विषय है? तो 29। किसमें? ग्राम पंचायत में, मतलब पंचायती राज में जो विषय की संख्या कितनी है? तो 29 विषय। जैसे मतलब कि सफाई कर्मी आ गया, तो रोड के सामने ढेर सारे सरपंच जाम जाते हैं, इसको जो झाड़ आकर के रोड को छाप लेती है, इसको कार्य करने के लिए नालियां खुली रहती हैं, दुनिया भर का कार्य होता है ना ग्राम पंचायत में, ठीक है ना। तो इन सबको कार्य करने के लिए, इसलिए इसमें विषय की संख्या कितनी है? थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। अब आता है 74वां संविधान संशोधन। ये कब है? तो उसी साल किया गया था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो उसी साल 1992। कहां तक जाएगा? तो 1993 तक जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें 12वीं अनुसूची, कौन सी? तो 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या कर दी गई? तो जोड़ी गई। उसमें था ग्राम पंचायत, लेकिन इसमें है नगर पंचायत, ठीक है ना। क्या है इसमें? तो नगर पंचायत। जो नगर पंचायत में विषय है, तो उसमें है 18 विषय, क्योंकि देखो नगर यानी कि सिटी में कार्य कम होते हैं, है ना, क्योंकि देखो वहां की नालियां खुली है, रोड कैसे है, मतलब कि घर कैसे बना हुआ है, ये सारी प्रक्रियाएं हो ही जाती है। लेकिन गांव में रोड इधर से मुड़ के गया है, उधर से मुड़ के गया है, तो दुनिया भर के क्या होते हैं काम है। तो कभी कभी देखोगे तो रोड के किनारे नहर भी रहती है, मतलब नहर के किनारे रोड बन जाता है, उसकी मिट्टी बह करके आ रही है, इसलिए ग्राम पंचायत में वर्क क्या ज़्यादा है, मतलब कि विषय की संख्या कितनी है? थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर वहाँ पे देखेंगे तो जो नगर पंचायत वाली है उसमें विषय की संख्या थोड़ी सी क्या है? तो कम है। समझ में बात आया? ठीक है, अब आगे बढ़ जाए। देखो फिर उसके बाद आप संविधान संशोधन
74वां संविधान संशोधन बता दिए। तो ठीक है, देखो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा एचडी क्लीन नहीं हो पाता ना, क्योंकि अभी फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें डिलीट करके तब हटाना पड़ता है और वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। दोस्तों तो आज की क्लास में हम इतनी सेवा कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।